नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई है और यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स के जितने भी शामिलाती कंट्रीज हैं वो आई हुई हैं और इसके साथ अदर कंट्रीज भी इसमें शामिल हुए हैं। पता है इस ब्रिक्स की समिट से जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके द्वारा अब कहा गया है कि जितने भी ब्रिक्स के कंट्रीज हैं और जो एंटी अमेरिका चल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ चल रहे हैं, अब उन पर जो टैरिफ उनके द्वारा अनाउंस किया गया है और उसका 10% टैरिफ और ज़्यादा लगाया जाएगा। यानी ब्रिक्स के सभी कंट्रीज पर 10% तक टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। यानी अमेरिका के पास एक ही हथियार है कि टैरिफ और टैरिफ, यानी वो सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगाता जाएगा। ऐसा भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है और इसी वजह से ब्रिक्स के कंट्रीज की तरफ से भी रिएक्शन दिया गया है। उनके द्वारा अपने अपने अलग अलग राय व्यक्त की गई हैं। ब्रिक्स के बारे में बताया गया है कि ब्रिक्स कोई एंटी अमेरिकी कंट्री नहीं है, अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो अमेरिका और WTO का समर्थक है और उनका सहयोग करने के लिए एक संगठन है, ना कि कोई एजेंडा नहीं है। इस तरीके से इनकी तरफ से भी इसमें अपनी रिएक्शंस दी गई हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनी रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर IAS की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब खबर की बात करें तो खबर है ट्रंप थ्रेटन एक्स्ट्रा 10% टैरिफ फॉर कंट्रीज अलाइनिंग देमसेल्फ विद एंटी अमेरिकन ब्रिक्स पॉलिसीज। यानी अमेरिका के खिलाफ उनकी ब्रिक्स की जो पॉलिसीज हैं उनमें आकर के जितने भी कंट्रीज शामिल हो रहे हैं उन सभी कंट्रीज पर 10% तक टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसा अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। तो ट्रंप का 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों का समर्थन करेगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ शुल्क लगाया जाएगा। और यह निर्णय ब्रिक्स की संयुक्त घोषणा पर अमेरिकी 90 दिवसीय शुल्क विराम की समाप्ति के कुछ घंटे बाद आया है। कुल शुल्क दर 1 अगस्त से लागू होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि ब्रिक्स की जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज हैं, जो भी देश उसका समर्थन करेगा उस पर अमेरिका जो है उन पर 10% टैरिफ लगाएगा। और ये जो घोषणा है अमेरिका के द्वारा की गई है वो ब्रिक्स की जैसी संयुक्त घोषणा की गई थी उसके तुरंत बाद ही 90 दिवसीय इनके द्वारा जो टैरिफ इनके द्वारा लगाया जा रहा है उस पर 90 दिन का विराम लगा हुआ है। तो इस विराम की समाप्ति के कुछ घंटे बाद ही आया है और अब इनका जो शुल्क दर है, जो टैरिफ अमेरिका लगाएगा अदर कंट्रीज पर, वो अब 1 अगस्त से जो है सभी पर लागू हो जाएंगे। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस नीति में कोई भी अपवाद नहीं होगा और इसमें ब्रिक्स विस्तार के नए सदस्य मिसाल के तौर पर जैसे कि इंडोनेशिया है, ईरान, इथियोपिया और अरब अमीरात, इसके साथ मिस्र आदि पर भी ये जो है लागू होगा। इससे वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर दबाव बनाए जाने की आशंका है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि अब हमारी जो 10% की जो पॉलिसी है सभी ब्रिक्स की कंट्रीज पर जो हम टैरिफ लगाएंगे उस पॉलिसी में कोई भी अपवाद नहीं होगा। यानी ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो ब्रिक्स का सदस्य देश होगा और उस पर यह पॉलिसी लागू ना हुई हो, ऐसा कोई भी देश नहीं रहेगा। और ब्रिक्स के जो नए सदस्य हैं उन पर दबाव बनाने के लिए ये लागू किया जा रहा है। और इन नए सदस्यों में इंडोनेशिया है, ईरान है, इथियोपिया है और संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ऐसे जो देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उन सब पर ये लागू होगा। और इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन है उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया पर चीन के द्वारा भी रिएक्शंस दी गई हैं। तो चीन ने कहा है कि ब्रिक्स कोई विरोधी समूह नहीं है, किसी देश को निशाना नहीं बनाता। यानी चीन के द्वारा कहा गया ये कोई ऐसा एजेंडा नहीं है या कोई समूह नहीं है जो क्या खासतौर पर एक किसी स्पेशल देश को अपना निशाना बनाए। चीनी विदेश मंत्रालय इसकी जो स्पोक्स वुमेन है माओनिंग, इन्होंने विवादास्पद टैरिफ की आलोचना करते हुए कहा कि टैरिफ टूल के रूप में इस्तेमाल करने से कोई नहीं जीतेगा। उन्होंने WTO नियमों का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफा शुल्क व्यवस्था पारंपरिक जो व्यापार मानदंड है उनके खिलाफ है। यानी चीन के द्वारा कहा गया है कि ब्रिक्स कोई ऐसा कंट्रीज नहीं है, ऐसा कोई समूह नहीं है जो किसी एक स्पेशल देश को टारगेट करे। इसके साथ चीन के जो विदेश मंत्रालय की स्पोक्स वुमेन है माओनिंग, इनकी तरफ से ट्रंप का जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसकी आलोचना की गई और उन्होंने कहा कि टैरिफ को कोई किसी टूल की तरह इस्तेमाल करने से कोई देश नहीं जीत जाएगा। उन्होंने जो WTO के जो रूल्स हैं उनका हवाला देते हुए कहा कि एक तरफा शुल्क लगाना पारंपरिक जो व्यापार मानदंड है उसका अमेरिका उल्लंघन कर रहा है।
चीन ने खुलेपन, सहयोग और विन विन रणनीति की बात दोहराई। कहा यह मुकाबला नहीं बल्कि सहयोग की दिशा में है। और माओ निंग ने ट्रेड वॉर में किसी भी पक्ष को विजेता नहीं मान करके सभी को संभावित हानि की चेतावनी दी है। यानी चीन की जो स्पोक्स वुमेन है माओ निंग, इनकी तरफ से कहा गया कि ब्रिक्स कोई ऐसा कोई समूह नहीं है जो स्पेशल किसी कंट्री को टारगेट करे। ये खुलेपन, सहयोग और विन विन की इनके द्वारा जो रणनीति है उसकी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि ये कोई मुकाबला नहीं है कि ब्रिक्स किसी कंट्रीज को स्पेशल या उसके जो संगठन है उनका मुकाबला करे। ब्रिक्स एक सहयोग की दिशा में है। और माओ निंग ने आगे आने वाले भविष्य में कहा कि ट्रेड वॉर से कोई नहीं जीत सकता और सभी को इससे संभावित कहीं ना कहीं हानि ही होने वाली है। और इस तरीके से इनके द्वारा सभी कंट्रीज को चेताया गया, यानी कहा गया कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अब यहीं इस पर रूस की प्रतिक्रिया आई है। रूस की जो प्रवक्ता है क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव, इनकी तरफ से कहा गया है कि ब्रिक्स किसी तीसरे देश को टारगेट करने के लिए नहीं बना है। इसका उद्देश्य साझा हितों पर आधारित सहयोग है। रूस ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स अंदरूनी नेटवर्क है, ना कि किसी देश के खिलाफ कोई संगठन। पेस्कोव ने कहा कि यह समूह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार वैश्विक बहुपक्षवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य करता है। यानी रूस के जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, इनकी तरफ से कहा गया कि ब्रिक्स कोई ऐसा कोई समूह नहीं है जो किसी एक देश को टारगेट करे। ये वैश्विक सहयोग के लिए बनाया गया है और ये एक अंदरूनी नेटवर्क है जो सभी की सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून है उनका पालन करते हुए, उनके अनुसार चलते हुए बहुपक्षवाद को और मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो ब्रिक्स है उसे बनाया गया है। और उनके द्वारा यह भी दोहराया गया कि रूस का एजेंडा यूक्रेन पर भी बल दिया गया, लेकिन समूह रूस को घेर नहीं सकता। रूस ने ट्रंप की धमकी को एक तरफा नीतियां करार दिया जिसका उल्टा असर वैश्विक व्यापार पर होगा। यानी रूस ने खुद ट्रंप की जो नीति है उनकी आलोचना की और उसकी बुराई ही की है वैश्विक स्तर पर। और ऐसे कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो भी व्यापार जा रहा है, वैश्विक व्यापार अमेरिका के अंदर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इससे लॉस में ही जाएगा। और इनकी तरफ से कहा गया है। और जहाँ तक माने तो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन पर भी बल दिया गया था, यूक्रेन को भी अपने समूहों में शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रूस इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। और जितनी रूस के द्वारा की गई है, अमेरिका की इन नीतियों की आलोचना ही की गई है। अब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की प्रतिक्रिया की बात करें तो क्रिस्पन फ्री, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने कहा है कि ब्रिक्स का उद्देश्य संशोधित बहुपक्षवाद है, ना कि किसी देश के खिलाफ कोई लड़ाई। उन्होंने समूह की प्राथमिकता को 21वीं सदी की आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का ध्यान रखना बताया है। और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि ट्रंप की नीति अविवेकपूर्ण और WTO के खिलाफ है, भारत सहित सभी देशों को चिंतित कर रही है। यानी ट्रंप जिस तरीके से नीतियों को लागू करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर उसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं भारत जैसे देश और इसके साथ भारत के साथ साथ काफ़ी अन्य देशों को भी ये चिंतित कर रहा है और WTO की नीतियों के खिलाफ है। और रही बात ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स एक संशोधित बहुपक्षवाद है, यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। और ये 21वीं सदी की एक आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का ध्यान रखने के लिए ब्रिक्स को डिजाइन किया गया है। और पहले ही अप्रैल 2025 में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को 31% आधार शुल्क लगाए थे, जिस पर पक बोर्ड की माफी की बातचीत चल रही है। और दक्षिण अफ्रीका ने व्यापार विविधता की ओर ध्यान देने के संकेत दिए और नए बाजार तलाशने की रणनीति पर काम चल रहा है। यानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कहा गया कि ट्रंप के द्वारा पहले ही दक्षिण अफ्रीका पर 31% तक शुल्क लगाया गया है और टैरिफ को लगाते हुए। और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कहा गया कि एक नए तरीके से व्यापारिक विविधता की ओर ध्यान देने की जरूरत है। और जहां तक कहा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा नया अपने व्यापार के लिए एक नया बाजार तलाशने की रणनीति पर दक्षिण अफ्रीका जो है काम कर रहा है। और वहीं भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की विविधता और बहुपक्षवाद को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया है। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं, वैश्विक व्यवस्था के दबावों के बीच समूह की बढ़ती प्रासंगिकता की बात कही है। भारत ने रियो में एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया जहां पर एक तरफा शुल्कों को WTO शास्त्रीय दृष्टिकोण से हटाने की बात कही गई है। यानी भारत ने कहा कि ब्रिक्स एक विविधता और बहुपक्षवाद को के रूप में एक बढ़ती हुई ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। और इसके साथ भारत के द्वारा कहा गया कि वैश्विक अनिश्चितता और वैश्विक व्यवस्था के दबावों के कारण इसमें प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। और इसके साथ और भारत की तरफ से कहा गया कि एक तरफा जो शुल्क लगाए जा रहे हैं उन्हें WTO की शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है उससे हटाने की भारत के द्वारा बात कही गई है।
और उसके साथ उन्होंने यूएनओ, IMF, वर्ल्ड बैंक की बेहतरी के लिए ब्रिक्स की भूमिका को रेखांकित किया है। भारत ब्राजील द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की, जिसमें फार्मा, ऊर्जा, लिथियम जैसे सेक्टर शामिल थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया कि भारत यूएनओ, IMF और इसके साथ वर्ल्ड बैंक, इनकी बेहतरी के लिए ब्रिक्स काम कर रहा है और भारत ब्राजील के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध है उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसमें भारत के द्वारा फार्मा, ऊर्जा, लिथियम जैसे सेक्टर में शामिल थे, जिनमें भारत के द्वारा ब्राजील और ब्राजील के द्वारा भारत का सहयोग किया गया है। ब्राजील और लुला दा सिल्वा की प्रतिक्रिया की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने नाटो के सैन्य खर्च में वृद्धि की आलोचना की है और इसके साथ ब्राजील ने भी एकतरफा संरक्षणवादी कदमों के विरोध में बयान जारी किया, जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो सकता है। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था के बहुपक्षीय स्वरूप की और नवाचार का समर्थन किया है। यानी ब्राजील की जो राष्ट्रपति हैं लुला दा सिल्वा, इनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा नाटो का सैन्य खर्च बढ़ाया जा रहा है, उन्होंने उसकी आलोचना की और इसके साथ इन्होंने भी ब्रिक्स के संरक्षण में और उसके समर्थन में ही अपने बयान दिए और उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था की बहुपक्षीय स्वरूप की और इसके साथ नवाचार के समर्थन में उनके द्वारा बयान दिए गए। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा कि ब्रिक्स नई विश्व व्यवस्था की दिशा दिखा सकता है। उन्होंने ब्रिक्स के जरिए स्थानीय मुद्रा लेन देनों को बढ़ावा देने का संकेत दिया ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। यानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के द्वारा कहा गया कि भारत और ब्रिक्स को जहाँ तक हो अपनी स्थानीय मुद्राओं में ही लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादातर जो डॉलर पर आत्मनिर्भरता है वो कहीं ना कहीं कम होगी और ज़्यादातर कंट्रीज डॉलर पर निर्भर हैं, वो डॉलर पर डिपेंड ना होकर के अपनी खुद की करेंसी पर, जो ब्रिक्स की करेंसी इनके द्वारा जारी की गई थी, उस पर निर्भर हो। इसके साथ स्थानीय जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनकी स्थानीय जो करेंसी है उस पर निर्भरता बढ़े। अब दोस्तों ब्रिक्स समिट को लेकर के ये एक GS का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी से जुड़ने वाले देशों पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की बात कही है जो कि अतिरिक्त है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 20%। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।